आपने तथ्य देखिए, जहां तक एनएसजी के गैस ब्लास्ट की बात है, जहां तक डीजीपी साहब के कंडक्ट की बात है, मैंने पहले भी कहा, मैंने सब चिट्ठियां जो हैं वो सरकार को समय समय पर लिखी हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि किस प्रकार से जो एनएसजी को बुलाकर पुलिस मुख्यालय में एक एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार की गई हम लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा का सारा प्रकरण हुआ। ये जो अधिकारी हैं जिनको हमने सूचित किया था, ये उनका दायित्व बनता है कि ये फैक्ट पता करे कि आरडीएक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, इस बात की जांच हो। और इस बात, ये बड़ी गंभीर बात है कि हमारे देश में इस प्रकार से जो है बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इस प्रकार की व्यू रचना भी अपने फेलो ऑफिसर्स के अगेंस्ट रच सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, इसके बारे में पत्र भी लिखा है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया है, इस संदर्भ में कोई अभी फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन जो है कि किसने ये एविडेंस फैब्रिकेट की, क्यों एविडेंस फैब्रिकेट हुई, क्यों एनएसजी को बुलाया गया, क्यों उसमें आरडीएक्स मिलाया गया, ये सारे के सारे जो है बहुत बड़ी जांच के विषय हैं। और मैं आज बड़े साहस के साथ इनको प्रकट कर रहा हूं। ये साहस मेरे भीतर इसीलिए है क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है एक ऑनेस्ट और एक इंटीग्रिटी लाइफ के साथ जिया है। आपने ये कहा कि आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आप नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये आपने कहा है। क्या इस पर आप अडिग हैं और क्या आपको लगता है कि अदालत पर आपको भरोसा है कि अदालत बात सुनेगी? देखिए, अदालत के सामने तो हम जाएंगे, अदालत पर क्यों भरोसा नहीं है। सत्य और न्याय की जब भी परीक्षा हमारी सोसाइटी में हुई है तो उसमें अंतिम निर्णय अदालतों के माध्यम से ही सभी को मिला है। एज ए इन्वेस्टिगेटर और एज ए इन्वेस्टिगेशन टीम हम अदालत के समक्ष बिल्कुल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने, हमने फैसला किया है और सीबीआई को भी इस बारे में हम सूचना दे रहे हैं कि हम एलपीए के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के सामने जा रहे हैं। साथ साथ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी प्रकट कर रहे हैं जिसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसे और कई मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। क्योंकि पीछे कुछ समय पहले 2024 में एक विधायकों की राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान खरीद फरोख्त का मामला जो है बालूगंज थाना में पंजीकृत हुआ था। और जब हमने उसकी जांच की तो ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक रचना रची थी। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जांच आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स का अब्यूज हुआ, किस प्रकार से फार्मा कंपनी दवा बनाने वाली कंपनियों से फंडिंग की गई, कैसे अनेक तथ्य सामने आए हैं। और उसमें जो संलिप्त हैं, एक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं, जो उस इन्वेस्टिगेशन की जद में है, वो समय समय पर हम लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, ब्रो बीटिंग करते रहते हैं कि हम आप लोगों को देख लेंगे, हम आप लोगों को फंसाएंगे। और आज वो जो लोग हैं, वो सारी बातें और सारे तथ्य हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने समक्ष में रखेंगे कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसी केस में नहीं की है, और भी अनेक महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनमें करप्शन के बड़े बड़े जो मामले हैं सामने प्रकट किए हैं। उस तरह के मामलों में भी जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कैपेबल हैं और बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से अपना जो पद का दुरुपयोग है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो गैर वाजिब था पुलिस महानिदेशक का आचरण, किस तरह से जो किसी भी अधिकारी को जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के अगेंस्ट जो है अब्यूज कर सकते हैं। आपके